ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न नोएडा दिल्ली से शोभा पुरवार जी का है। उन्होंने पूछा है कि ज्ञाता, दृष्टा, साक्षी और आत्मा, इसमें कैसे फर्क करें? ये सब एक ही है या भिन्न भिन्न है? तो एक वाक्य में कह दे कि सब एक ही है तो भी बात सही है। एक ही आत्मा अगर है और दूसरा कुछ नहीं है, एकमेवा द्वितीयम, अगर एकमात्र अद्वितीय आत्मा है तो उसको परमात्मा कहेंगे। अगर सब कुछ वही है तो परम आत्मा। अब वही परमात्मा जब किसी अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है, किसी उपाधि में अवच्छिन्न होता है, प्रतिबिंबित होता है माने जैसे दर्पण में प्रकाश प्रतिबिंबित होता है, अवच्छिन्न होता है माने जैसे आकाश घटाकाश में अवच्छिन्न होता है। वैसे परमात्मा जब यहाँ पर एक व्यष्टि में, एक व्यक्तित्व में अभिव्यक्त होता है तब उसको आत्मा कहते हैं। और चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मा जब जानता है कि मैं इतना सा हूँ, ये 5 फीट 7 इंच शरीर वाला, या मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि सूक्ष्म शरीर वाला, या इस शरीर पर फैली हुई चक्षुर आदि इंद्रियों वाला मैं हूँ, मतलब परिचिन्न हूँ, मर्यादित हूँ, तब उसको जीवात्मा कहते हैं। तो जीवात्मा का रोल क्या है? वह कर्ता, भोक्ता, प्रमाता बनता है। जो करता है मानता है कि मैं करता हूँ और मैं करता हूँ तो इसका लाभ मुझे ही, इसका फल मुझे ही मिलना चाहिए। जैसे मैंने नौकरी की तो पगार मुझे मिलनी चाहिए। मैंने किसान हूँ, अनाज बोया तो उस अनाज की फसल मैं ही काटूंगा, तो भोक्ता मैं बनूंगा। तो जो कर्ता भोक्ता बनता है, प्रमाता बनता है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब विधि विधान का जानने वाला। तो कर्ता भोक्ता प्रमाता जो है जीवात्मा, वह वास्तव में तो परमात्मा ही है। परमात्मा ने ही अपने ऊपर परिच्छिन्नता को ओढ़ लिया। जैसे हमने इस वस्त्र को ओढ़ लिया तो हम केसरी दिखने लग गए। तो उसी तरह जब कर्तापन, भोक्तापन, प्रमातापन हमने ओढ़ लिया, परिच्छिन्नता, एक शब्द में कहे तो परिच्छिन्नता जब हमने ओढ़ ली तो हम आत्मा से जीवात्मा के रोल में आ गए। अब परमात्मा और आत्मा और जीवात्मा कहाँ अलग है? एक ही है ना। जैसे मैं कहूँ कि हमारे शोभा जी चेतना और ज्योति की माता है, मम्मी है उसकी। मानते हैं कि नहीं मानते? आप मानते हैं ना? कितनी दृढ़ता पूर्वक मानते हैं? अत्यंत दृढ़ता पूर्वक। तो अत्यंत दृढ़ता पूर्वक मानी हुई मान्यता को अध्यारोप कहते हैं। आरोप माने ऊपर से थोपना, और अध्यारोप माने अधितः आरोपित करना। अधितः माने अधिकतः, समझ लो, बहुत गहराई तक हमने मान लिया है कि हम माँ है, हम स्त्री है, हम मनुष्य है। वास्तव में हम एक व्यक्ति है, वहाँ से शुरू होता है। हम एक व्यक्ति, व्यक्ति माने व्यक्तित्व, समष्टि से अलग, अपने आप को समष्टि से अलग एक परिच्छिन्न आकार में, परिच्छिन्न नाम रूप में मानना, यह व्यक्तित्व है। व्यक्ति, फिर आता है लिंग, फिर आता है वर्ण, फिर आता है आश्रम। लिंग के बाद आता है उसकी भूमिका, जैसे स्त्री है तो माता, पत्नी, पुत्री, बहन, फूफी, मामी, नानी, जो भी है। और फिर कर्म नामानी, जो काम करते हैं उस प्रकार के भी नाम उसके हो जाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ाती है हमारी बिटिया तो उसको टीचर कहते हैं वहाँ पर। तो टीचर भी एक आरोप है,
स्त्री भी एक आरोप है, पुत्री भी एक आरोप है, गृहस्थी भी एक आरोप है, मनुष्य भी एक आरोप है और व्यष्टि भी एक आरोप है। इस अध्यारोप के कारण हम अपने आप को सुखी दुखी पाप पुण्य करने वाला मानते हैं और इसीलिए हमारे अंदर मर्यादितता के कारण कामनाएं जगती है, वासनाएं जगती है। उसको पूर्ण करने के लिए हम कर्म करते हैं, नई नई कामना बनाते हैं, कर्म फल में बन जाते हैं, भोक्ता के रूप में, कर्ता के रूप में। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से बार बार जन्म हमें लेना पड़ता है। तो क्या करें? शास्त्र हमें उसका रास्ता दिखाते हैं कि भाई धीरे धीरे आप देखो, आप तो आत्मा हो ना, तो आप देखो कि ये जो जीवपना आपने ओढ़ लिया है वह क्या करता है। वह कर्ता बनता है, वह भोक्ता बनता है। तो कोई कार्य करते हुए अपने आप को देखो। देखो माने आँख से नहीं, मन की आँख से, बुद्धि की आँख से देखो कि हाँ हमारे हाथ से यह कार्य हो रहा है, हाँ हम ये भोजन कर रहे हैं। अपने आप को भी देखो, दूसरों को भी देखो, वो भी देखने वाला आप बन जाओ। तो उसको कहेंगे, देखना माने जानना। तो ज्ञाता और दृष्टा, देखने वाला और जानने वाला, ज्ञाता दृष्टा जब आप बन जाओगे तो अपने आरोप को आपने बाजू में रख दिया। वास्तव में आप जो हो वही हो, लेकिन आरोप को थोड़ी देर के लिए आपने बाजू में रख दिया, उतार कर रख दिया। जैसे ये वस्त्र हमने उतार कर रख दिया ऐसे। तो अब आप न तो कर्ता हो न तो भोक्ता हो, लेकिन कर्ता भोक्ता जो है उसके आप ज्ञाता दृष्टा हो। अब ज्ञाता किसको कहेंगे? जो जानने वाला है उसको। जानने वाला कब है? जब सामने कोई जानने की वस्तु है, जानने का कोई पदार्थ है, तब मैं जानने वाला हूँ। जानने लायक कोई पदार्थ ही नहीं है तो फिर मैं किसको जानूंगा? कैसे ज्ञाता बनूंगा? देखने लायक कोई दृश्य नहीं है तो मैं कैसे दृष्टा रहूँगा? तो ज्ञाता दृष्टा सापेक्ष है। ज्ञातव्य और द्रष्टव्य पदार्थ की अपेक्षा से हम अपने आप को ज्ञाता दृष्टा मानते हैं। अब ज्ञाता दृष्टा से एक स्टेप और अंदर गहराई में जाए तो मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, इस मैं को भी छोड़ दो, तब आप साक्षी मात्र बन जाओ। हो रहा है, मैं कर रहा हूँ नहीं, जो हो रहा है मेरे से हो रहा है, वो मेरे भी निकल जाता, फिर बस हो रहा है। कौन कर रहा है इसका प्रश्न ही नहीं उठता, बस हो रहा है, मैं साक्षी हूँ। अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है, मुझे विचार, मेरे से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मुझे ठंड लग रही है, तो मैं साक्षी भाव से अपने इमोशन को, अपनी भावनाओं को देखूं। बाहर होने वाली सभी घटनाओं को साक्षी रहकर उसमें लिप्त हुए बगैर, उसमें आसक्त हुए बगैर, आसक्त होना माने क्या, लिप्त होना माने क्या, उसमें न तो रुचि है न तो अरुचि है, राग द्वेष रहित होकर उसको पसंद करना, उसको नापसंद करना, उसके प्रति रुचि रखना, अरुचि रखना, उसमें राग रखना, उसमें द्वेष रखना, यही आसक्ति है। तो राग द्वेष रहित होकर न तो उसके पक्ष में हम मिल जाएंगे न तो उसके विपक्ष में खड़े रहेंगे। तटस्थ रहकर हम जो हो रहा है हमारे भीतर, जो जो प्रपंच हो रहा है उसको भी देखे जाने, और बाहर भी जो हो रहा है उसको भी देखे जाने। हो रहा है, अगर नहीं भी हो रहा है, जो भी पदार्थ है, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना जो भी है, उसके हम मात्र साक्षी बने रहे, उसमें आसक्त न हो जाए, उसके प्रति, उसके विषय में राग द्वेष का सर्जन न करें, राग द्वेष में हम प्रवृत्त न हो जाए, तो हम साक्षी है। अब साक्षी भी कब रहेंगे? जब कुछ साक्ष्य है तब। जिसके हम साक्षी बनते हैं वह पदार्थ तो होना चाहिए ना। जैसे समझो कि बारिश आ रही है, बस हम देख रहे हैं, अच्छी है बुरी है ये नहीं सोच रहे हैं, अरे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सुंदर बारिश हो रही है, तो राग हुआ, अरे ये कहाँ से बारिश आ गई, सब गंदा गंदा कर दिया, बाहर निकल नहीं सकते, मिट्टी मिट्टी कीचड़ कीचड़ हो गया, तो ये द्वेष है। राग द्वेष रहित होकर बस देखते रहे, अच्छा बुरा का टाइटल उसको न दे तो हम साक्षी है। किसके? बारिश के।
लेकिन बारिश ही नहीं है तो बारिश के साक्षी हम कहाँ रहेंगे? तब हम किसी और के साक्षी हैं। वो नहीं रहेगा तब किसी और के साक्षी है। बाहर कुछ नहीं रहा, आंख बंद कर दी, कान बंद कर दिए, तो अंदर जो भाव उठ रहे उसके साक्षी है। अंदर भी सब शांत हो गया तो साक्ष्य ही नहीं रहा, तो साक्षी कहाँ रहेगा? मतलब ये हुआ कि साक्षी भी हमारी अंतिम स्थिति, अंतिम अवस्था, ये अवस्था है, अंतिम स्थिति नहीं है। अवस्था बदलती है, स्थिति नहीं बदलती। तो ये हमारी अंतिम स्थिति नहीं है। क्या है अंतिम स्थिति? हम आत्मा है। आत्मा में साक्षित्व का आरोप हुआ है, अध्यारोप होता है। तो ये अध्यारोप अगर निवृत्त हो जाए, तो साक्षीपना मिट जाए, तो हम आत्मा है। और ये परिचिनता भी मिट गई। आत्मा यहाँ पर है तो आत्मा है, वहाँ पर है तो क्या है? सब आत्मा ही तो आत्मा है, और कुछ तो है ही नहीं। एकमेवाद्वितीयम, आत्मा तो एक अद्वितीय है। जो मैं हूँ अस्थिभाति प्रिय रूप, वही अस्थिभाति प्रिय रूप ये रुमाल है, वही अस्थिभाति प्रिय रूप ये हमारे गुरुजी है, वही अस्थिभाति प्रिय रूप ये परमात्मा है, ईश्वर है। तो सब सतचित आनंद स्वरूप है, माने सब आत्मा है। तो सब आत्मा का एक शब्द में कहा परम आत्मा। तो मैं क्या हूँ? मैं परमात्मा हूँ। लेकिन पहले ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा से साक्षी, फिर साक्षी से अंदर गहराई में गए तो मैं आत्मा, आत्मा की गहराई में गए तो मैं परमात्मा। वास्तव में मैं परमात्मा हूँ। हमारी यहाँ तक की यात्रा है, परमात्मत्व प्राप्ति तक की हमारी यात्रा है। लेकिन अभी तो मैं ज्ञाता दृष्टा भी नहीं हूँ, अभी तो मैं कर्ता भोक्ता हूँ। तो कर्ता भोक्तापना से निवृत्त होकर मुझे ज्ञाता दृष्टा बनना है। ज्ञाता दृष्टा से गहराई में जाकर मुझे साक्षी बनना है। साक्षित्व से भी निवृत्त होकर मुझे अपने आप को आत्मा स्वरूप में जानना है। वहाँ बनना नहीं है, जानना है। और आत्मा स्वरूप में अपने आप को जानकर फिर मुझे विवेक करना है कि अरे मैं तो वास्तव में ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म माने परमात्मा, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि तक की जो ये यात्रा है, इसी का नाम आध्यात्मिक साधना मानी जाती है। हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि